यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और हमारा बहुत बहुत प्यार। अपने प्यार हमारे साथ ऐसे जारी करते जाइएगा, क्योंकि आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं अपने चैनल में। हम स्कूलों में जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, सत्येंद्र मोचन पब्लिक स्कूल है। यहाँ से हमें इनविटेशन आया है एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, ताकि हम जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में बच्चों को गाइड करें। और हम जाएंगे जिसमें आज थोड़ा सीनियर बॉयज रहेंगे, गर्ल्स रहेंगी, और धीरे धीरे हम पूरे स्कूल को भी इसमें शामिल करेंगे आने वाले वीडियोस में। और इसी के बाद बहुत से ऐसे हैं जो हमें इनवाइट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज, जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन को, वाइल्ड लाइफ की मेरी एक्सपर्टाइज है, उसको हम स्कूलों के साथ शेयर करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे कि जंगली जानवर कितने जरूरी हैं, जंगल कितने जरूरी हैं, और हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहा है, उनको कितनी अवेयरनेस होने की जरूरत है। उसके थ्रू आपको हम क्या ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें मैं बताऊंगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ क्वेश्चन आपसे लूंगा। आपको जंगल के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, साइंस की ज्यादा बात हम नहीं करेंगे कि क्या है डिफॉरेस्टेशन के बारे में सब जानते हैं, क्या कारण होता है। एक लड़का हाथ खड़ा करो, उसका कारण बताओ क्यों होता है। आपकी जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। हाँ, कहीं रेनफॉल ज्यादा हो रही है, कहीं रेनफॉल कम हो रही है, ठीक है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ चले आ रहे हैं, क्योंकि आपने पेड़ काट दिए। जब पेड़ काट दिए तो आप उस पहाड़ को होल्ड करके कैसे रखोगे। धीरे 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 वो ढीला होता जाता है, पेड़ खिसकते हैं, ढाल खिसकती है, पहाड़ खत्म हो जा रहे हैं। डर किस बात का है कि हमारे पहाड़ ही खत्म हो जाएंगे। लोग पहाड़ से, मेरे जानने वाले कितने हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। न जाने किस साल जो है पहाड़ खिसक के हमारे घर को जो है नदी में बहा। इधर जो मट्टी कट के बाहर गिरती है नदियों में, क्योंकि वहां नहरों नदी होती है पहाड़ों में। अब मट्टी गिरी तो लेवल जब बाढ़ आती है तो पानी ऊपर आ जाता है। पानी ऊपर आ जाएगा तो जब जैसे ही प्लेट्स के अंदर एंटर करेगा वो बाढ़ का रूप ले लेगा। देखते हो आजकल कि आप ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार देखिए, बाढ़ का टाइम है, इस समय मानसून है। ये मेन कारण होता है कि हमने जो इकोसिस्टम से छेड़खानी की है उसको हमें भोगना है। आपकी जनरेशन को इसके बारे में बहुत अवेयर होना है। हमने अपना टाइम काटा है। मैंने ऐसे जंगल देखे थे जो घने जंगल थे एक टाइम पे, जहाँ शेर, टाइगर, हाथी भरे हुए थे। आज वहां खास हो गया, वहां फैक्ट्रीज बन गई, कटाई हुई है, तब तो फैक्ट्रीज बनी है। सिंगरौली का नाम सुना है लोगों ने। सिंगरौली जो बहुत बड़ा प्लांट है, जो बच्चे उस साइड से आते हैं जानते हैं। मैं जब छोटा सा बच्चा था, मैंने सिंगरौली को घना जंगल देखा। आज आप सिंगरौली साइड जाइए वो पूरा शहर सब। ऐसे ही धीरे 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 ये जो विनाश, पेड़ कटने का, बाढ़ आने का, लैंडस्लाइड का, ये आता ही जाएगा। ये जो आपदाएं हैं प्रकृति की, इसको आप रोक नहीं सकते अगर आप जैसे इसके बारे में कहना, आप लोगों को सूचना है इसके बारे में। मैं जंगल में रहना, मैं बचपन से जंगल में पला था। जब तक मैं क्रिकेट करने आया था, मेरे फादर एक ड्रिलिंग इंजीनियर थे। मैंने तो टेंटों में और झोपड़ियों में अपना समय बिताया। शेर दिखे तो मैंने अपने सामने से पैदल चलते हुए देखा। लास्ट जो मेरा दर्शन हुआ है, मैं टाइगर जंगल में पैदल था, ये फरवरी इसी साल। जो अकेडमी के बच्चे हैं वो जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जानवर कभी भी इंसानों के लिए खतरनाक है। जानवरों की बात कर रहा हूँ, खतरनाक नहीं होते। आप उनको इंस्टिगेट नहीं करें। अभी पेपर में पढ़ गया होंगे, पीलीभीत में टाइगर से अटैक हो रहे हैं बराबर। क्या कारण है? जंगल छोटा है, जंगल को एक उपाधि मिल गई कि यहाँ टाइगर बहुत बढ़ गए, बट आपका जो डेंसिटी ऑफ जंगल है वो कम है, टाइगर बढ़ गए, तो टाइगर कहाँ जाएंगे? टाइगर एक टेरिटोरियल जानवर होता है, मालूम है ना कि उनकी टेरिटरी होती है। अगर मेल है उसका थोड़ा बड़ा टेरिटरी होगा, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। फीमेल का छोटा होता है। बट अगर टेरिटरी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? बस्तियों की तरफ आएगा, गांवों की तरफ जाएगा, और वहां तो गन्ने के खेतों से घना हुआ, तो वो गन्ने के खेत को अपना दूसरा घर बना लेते।
और जब आप गन्ने के खेत में टाइगर को पाएंगे तो इंसान के हमेशा वो नजदीक रहेगा। अक्सर यही होता है कि लोग जाते हैं अपनी रुपाई करने के लिए, खेती करने के लिए, वो अटैक हो जाते हैं। और जैसे सरकार हमें बहुत सी चीजें और पेपर बहुत चीजें दिखाती है, जैसे बोलती है कि उन्होंने कितने शौचालय बना दिए। मैंने 20 जिलों का जो इन्वेस्टिगेशन किया है, वो 20 जिलों में अभी भी शौच के लिए गांव के लोग कहाँ जाते हैं? ओपन फील्ड। हम आज शहर के पास है, हमारे यहाँ जो लोग गांव में जा रहे हैं ओपन फील्ड, तो उनको खतरा नहीं है। जरा उन लोगों के बारे में चिंता करिए जो जंगलों से सटे हुए रहे। अभी मैं फरवरी में गया था, वही हुआ था, वो बच्चा शौच के लिए गया था, 16-17 साल का बच्चा था, पीछे में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे टगर हुआ था, मैंने उसको बुलाया था, वो अपने काम करा, इलाज हो गया। बल्कि आज दिन हो रहा है, आधा पेपर आपको दिखाता, आधा पेपर नहीं दिखाता। मैं एज अ वाइल्ड लाइफर जब जंगलों में जाता, मेरी मेन खोज होती है कि क्या कारण है कि लोग इतने विक्टिम बन रहे हैं और उसको कितनी सच्चाई से सरकार दिखाती है। अभी भी दुर्गा में कन्वेंशन था, उसमें मेरा नाम गया था कि सर आपका नाम हम डाल रहे हैं, आप जाएंगे। मैंने कहा मेरे को भेजोगे तो सच्चाई निकलेगी कि जंगलों में पेड़ कितने कट रहे हैं, ठीक है, जानवर किस तरह। अभी आ गया मानसून हो गया, ये पोचिंग का टाइम चालू हो जाता। एक टाइगर 1.25 करोड़ का बिकता, 1.25 करोड़ का एक टाइगर बिकता है। कैसे? खाल तो बिकती है, दांत बिकता है, उससे सब मेडिसिनल यूज। चाइना में उससे मेडिसिन बनती है। जीप, इसकी विस्कर्स, जो उसकी पूछे विस्कर्स, वो बिकती है, ठीक है। हड्डियां बिकती हैं, हड्डी तो बहुत महंगी बिकती है। जो उसकी जो चर्बी होती है वो बाम बनता है, पेन किलर। हमें याद है मेरी दादी बोलती थी कि उनके पास इतना बड़ा टुकड़ा था टाइगर की चमड़ी का, क्योंकि वो पहाड़ की थी, उत्तराखंड की, तो वहां दादाजी ने कभी टाइगर मारा होगा, तो उसकी इतना बड़ी चमड़ी रखी हुई थी। जब हम लोग को पेन एन होता था, इसे पहाड़ से कहीं गिर गए खेलने के, जब आते थे तो वो गर्म करके वो चिपका देती थी एक कपड़े में रख, और वो पेन गायब हो जाता। तो टाइगर के अंदर इतनी गर्मी होती तो वो पेन किलर का भी काम करता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अच्छा मार्केट है। अब 1.25 करोड़ में अगर एक टाइगर बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, टाइगर मारने वाले को कितना मिलता है आज के टाइम पे? 1 से 1.5 लाख। बाकी बिचौले लेते हैं, और बाकी जो मेन उनको मिलता है। तो हर टाइगर की इसलिए क्योंकि टाइगर के हर पार्ट बिक जाते, कोई भी नाखून भी बिक जाता। टाइगर और एलिफेंट एक ऐसे जानवर है, एलिफेंट मारे जाते हैं अपनी टस्क की वजह से, टाइगर सबकी चीज, एक भी पार्ट टाइगर का ऐसा नहीं है जो उसका मार्केट वैल्यू नहीं है। तो मेरा जो YouTube चैनल है उसका नाम ही है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। इसका मतलब मैं बहुत बार खतरों से बाहर आया, बहुत बार जंगलों में जाते जाते बचा हूं। क्यों बचा हूं? क्योंकि मेरे को जंगल की जानकारी थी कि किस लेवल तक अपने आप को हम ले जा सकते हैं, किस लेवल पे अपने को रोक लेना है। लास्ट मेरा फरवरी में हुआ था, जब मेरे टाइगर महाराज से मेरे लक्षण हुए थे 50 लोग। हम 4 लोग थे पैदल, एकदम से वहां पर कॉलिंग चालू हुई। कैसे जानते हैं कि कोई कार्निवोर जंगल में है? हिरन, सांबर, ठीक है, मोर, बंदर, ये बोलना चालू करते हैं। ये आपको वार्निंग बेल्स, ये कॉलिंग देना चालू करते हैं। तो आपको ये मालूम, जो जानकार आदमी है वो तो समझ जाएगा कि यहाँ खतरा है, नहीं जाना है। जो जानकार नहीं है वो चलता जाएगा और खाने वाला है। गांव के हर आदमी को मालूम होता है, वो लोग कॉलिंग फॉलो कर ले। सबसे जानकार होता है बंदर, क्योंकि पेड़ के ऊपर रहता है, वो कॉल करता है, नीचे से हिरणों को वार्न करता है। उसके बाद मोर भी पेड़ पे रहते हैं। मोर अगर ऊपर से नीचे पेड़ से नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रेस कॉल हो गई। वो स्ट्रेस कॉल कर रहे हैं क्योंकि खतरे को देख के। और खतरा किससे होता है उनको? लेपर्ड से, टाइगर से, जिनको हम कार्निवोर बोलते हैं। जो छोटे वाले हिरन होते हैं, जो स्पॉटेड डियर हैं, वो तो मैं भी जाऊंगा इतनी तेज जंगल में बोलता हूँ, अपने मेरे जितने वीडियो से ज्यादातर जंगल से। तो जब मैं जाके बोलता हूँ, मैं जानबूझ के तेज से इसलिए बोलता हूं कि अगर थोड़ी दूरी में कोई जानवर है तो वो समझ जाएगा इंसान आया।
अब आए हम कि जंगल में जाते वक्त आपको क्या क्या चीज से सावधान रहना है। नंबर 1, आपका ड्रेस। मेरे को देखे मैं कामोफ्लाज पहना हूं पूरा। अगर मैं किसी भी झाड़ी के पीछे छुप जाऊंगा तो मेरे को कोई भी जानवर देख लेगा। इसी तरह जब जानवर, उनका कामोफ्लाज ही होता है, सब वो झाड़ी के पीछे छुप जाएगा तो उसको हम भी नहीं देख पाएंगे। मेरे फादर ने एक टाइगर मारा था जब वो फॉरेस्ट में थे। देखा होगा टाइगर का ये हिस्सा जो है सफेद होता है नीचे, गले का नीचे। और अंधेरे, बहुत अंधेरी रात थी, तो हल्का सा चांद की रोशनी उसके पड़ी थी तो वो व्हाइट हिस्सा उसके गले के नीचे हुआ था। साथ में एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे। हम लोग मचान पे बैठे हुए थे। फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि सर वो सफेद स्पॉट जो है वो हमारी है, मेरे को लग रहा टाइगर है। तो यहाँ उनका व्हाइट स्पॉट होता है, उनको शूट किया और तब वो दहाड़ा गिरा और फिर वो मर गया। तो ये सफेद जो कलर है ये जंगल का कलर नहीं, ये जो लाल कलर है ये जंगल का कलर नहीं। उसका भी रीजन बताऊंगा। ये पीला कलर है, ये भी जंगल का कलर नहीं है। उसके क्या डिसएडवांटेज है कि जितने जानवर जंगल में है उनकी आंखें बहुत तेज होती है, हमसे 6 गुना होगा। टाइगर की तो 6 गुना ज्यादा। तो बहुत दूर से चमकती हुई चीज देख लें, कोई भी चीज। मैं अगर घड़ी भी ऐसा पहना हुआ हूं जो स्पार्कल कर रही है, उसको 1 किलोमीटर दूर से वो नजर आ जाएगा कि किसी के हाथ में ऐसी घड़ी है जो चमक रही है धूप की रोशनी, और वो सतर्क हो जाएगा, या तो छुप जाएगा या अगर वो मॉनिटर है तो वो मेरी तरफ आता जाएगा दुपक दुपक। मैं इत्तेफाक से कभी भी किसी मॉनिटर के हाथ नहीं चढ़ा, उसके हत्थे नहीं चढ़ा। जो भी नॉर्मल टाइगर्स थे, नॉर्मल लेपर्ड्स थे, उनके ही हत्थे चढ़ा था। बहुत लगी रहा था ऊपर वाले की शायद मेहरबानी है मेरे साथ। बट आज भी मैं अपने वीडियोस जंगल में ही जाके बनाता। पहले नहीं बनाता था, पहले मैं अपने कमरे से बनाता था, पीछे पोस्टर्स लगा देते थे जानवरों में ताकि जंगल का इफेक्ट आए। बट मेरे को कभी भी अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता था कि मैं कुछ कर रहा हूं जंगल के लिए। जंगल के जानवर के बारे में अगर बोलना है तो जंगलों में जाओ, अगर इतनी हिम्मत है सब तो आप वाइल्ड लाइफ। दूसरा जो मेरा काम रहता है, मैं चाहता हूँ मेरे फादर के नाम पे एक फाउंडेशन है जो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट के लिए बनाई है मैंने। उनकी मेमोरी में जो टाइगर अटैक विक्टिम्स होते हैं, लेपर्ड अटैक विक्टिम्स होते हैं, हाथियों से मर जाते हैं जंगल में, उनकी फैमिली को कॉन्टैक्ट करता हूँ। हमारा जो यूट्यूब का फैमिली है उनसे बोल के उनकी मदद कराता है। जंगल में रहते हैं, उनको खाने को कुछ नहीं है। मोदी जी ने सबको गैस तो दे दी टंकी, सब पैसा कहाँ है गैस लगाने? 1100 रुपए मामूली नहीं होता। आप जब गांव में जाओगे तो आपको पता लगेगा क्यों लकड़ी बीनने वो जंगल में जाते। फ्यूल की नहीं जाती है कि भाई आपने 4 ईंटे बिठा दिए, उस पर लकड़ी लगा है, आपने अपना चूल्हा बना दिया, चावल बना दिया, दाल बना दिया, जो भी आपके हत्थे पड़ा आपने बना दिया। अब जंगल में जब आप झुकी हुई पोजीशन पर होते हैं, नीचे हम बैठेंगे, घास काटेंगे तो झुकेंगे, अब लकड़ी पीनेंगे तो हम झुकेंगे। झुका हुआ इंसान एक टाइगर या लेपर्ड के लिए एक जानवर की तरह है, हिरन की तरह। वो अटैक करेगा। टाइगर की बेसिकली प्रवृत्ति होती है पीछे से अटैक करने की। अगर वो पीछे से आता है तो अपने केनाइंस जो है दांत आपके गले में गाड़ता है, आपको नीचे कर देता है और फिर आपको यहां पर दांत गाड़ के, जैसे आप उल्टे होते हैं आपको यहाँ दांत गाड़ देगा और आपको सफोकेट करता है, क्योंकि उसके केनाइन ग्रोथ डाइज, अगर एडल्ट है तो डाइज। अगर मेरे सामने टाइगर आता तो वो केनाइन लेके नहीं आएगा, वो इतना इंटेलिजेंट होता है, तब वो अपने पंजे को यूज करे, उठेगा ऊपर। अगर मैंने उसको डराने की कोशिश की, जैसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि सर आप जंगल में जाके अपनी वीडियो उड़ाते हैं, किसी दिन अगर कोई टाइगर हो गया तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कहीं भागने का। हमने कहा भागने तो मूर्ख है, टाइगर के सामने अगर आप भगौड़े हो गए तो वो आप सीधे मर गए। आपको फेस करना है उस सिचुएशन। कैसे फेस करेंगे? अपने खूब तेज चिल्ला के हाथ ऊपर किया। अब हम बताते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए ये स्प्रे है, ये मैं ले जाता हूँ, ये पॉकेट में रहता। अगर मैंने एक बार इसको स्प्रे कर दिया, ये चिली स्प्रे है, वो 20 आधा 1 मिनट के लिए टाइगर को चौंका देगा और वहीं लेट जाएगा, वो इतना शार्प है। दूसरा, जब मैं जाता हूं, ये कुकरी मेरे साथ, इन केस मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ तो मेरे पास एक निकाला और मैं अपने आप को किसी तरह बचाऊंगा।
बहुत ज्यादा अगर कहीं बहुत घने जंगल में जाना है तब हम कभी कभी तलवार भी यूज करते हैं या पटाखे। जैसे एलिफेंट से हमको अगर डील करना है पटाखों से करें, वो पटाखों से भागते हैं, आग से भागते हैं, ठीक है। तो कुछ बड़े बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जंगल के जानकार लोग जब आप सप्लाई करेंगे आपको पता लगेगा कि जंगल की लाइफ कैसी होती है। हमारे लिए शेर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कौन बताएगा ये खास बात? तो फिर उसका रीजन बता क्यों है। हम इतना शेरों को हमने मारते 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 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में 1 लाख शेर, उसको मारते मारते जब तक बैन लग गया 70 तो कितने आ गए थे 1200। तो आपने हजारों की तादाद में मार दिया। मारने वाले कौन थे? अंग्रेज साहब, नवाब साहब, राजा साहब, ठीक है, शिकारी। अगर मैनेटर हो गया है तब तो समझ में आता है, बट मैनेटर नहीं है, खाली आप उसकी ट्रॉफी के लिए आप। मैं कितने राजा महाराजाओं को जानता हूँ जिनके ड्राइंग रूम इस तरह के हॉल जो है ना खाली बोलियों से सजे हुए। तो ये होता है, ये थोड़ी थोड़ी ब्लड की इंफेक्शन है। ये आप देख रहे हो कि जो मूवमेंट होगा पर पहाड़ों में ना मूवमेंट होगा तो क्या होगा, आपकी सी का लेवल उठ पाया। कहते हैं एक टाइम अगर बहुत ज्यादा मेल्टिंग हो गई और ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बंबई डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? कि वाटर लेवल ऊपर आ जाए। जिस हिसाब से वो प्लानिंग होती है शोर के अंदर, उससे कहीं ऊपर आ जाए। तो ये छोटे छोटे कि जिनकी वजह से ये सब होता है। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये शेर निकल के आ गया है बस्ती के लिए। क्या कारण है कि इसके जंगल हमने खत्म कर दिए, तो ये गांव की तरफ आ गया है। अब ये खतरा बन गया है, अगल बगल रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये खतरा बन गए। अब ये ग्राफ्स का दिखा रहे हैं कि जो मैं अभी आपसे बात बोल रहा कि नदियां जो है बाढ़ से ग्रसित हो जाती है, वो सब ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ऊपर में बर्फ पिघलेगी, नदियां जो है नीचे आएंगी, उनके पास प्लेस में आ जाएंगी, इस तरह भीषण बाढ़ आपको आ जाएगी। इस वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूं कि हमारे सामने जो विनाश पड़ा हुआ है उसके बारे में सबको चिंता करना चाहिए। ये मेरा बात फ्रॉम द जॉब, किस तरह के जंगल में जाता एक लाठी रहती है मेरे हाथ। तो ये एक छोटा सा वीडियो लगाया मैं जंगल में किस तरह मैं जाता हूँ। फिर एक वीडियो आप देखेंगे जो लास्ट एनकाउंटर मेरा टाइगर से हुआ था, मैंने बहुत डर करके उसको डाला है। तो ये अभी है सुबह के पास, ये डायरेक्टली मेरे कैमरे की तरफ, क्योंकि मैं मेरे साथ 4 लोग और थे। ये क्रॉप है, ये क्यों आए उसको इंसान दुश्मन लगता ही नहीं, हम उसके डाइट में ही नहीं। तो उसने हमारी तरफ देखा तो सामने से हिरन में आवाज दी, उसको देखते हुए चला गया जंगल पे। हम उससे कितनी दूर थे? 50 गज दूर। चाहता तो इधर मुड़ता, उसने मुड़ के भी नहीं देखा मेरी। ऐसे अब ये देखिए लाल मैंने ये बांधे हैं, मैं लाल कपड़े लाया, ये मैं जंगल पे जाता हूँ अलग अलग पेड़ों पे बांधता के लिए कि हम जंगल में अगर 7-8 किलोमीटर अंदर चले गए, जंगल सब एक से ही लगता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। गाड़ी कहाँ खड़ी है आपको पता ही नहीं बदले हुए हैं, ये बांधते हुए चलता हूँ मैं। और हम शायद ये बांध के हमने वीडियो किया था आपको दिखाने के लिए कि ये बांध दिए। कई लोग अलग तरह से भी निशान लगाते हैं, या तो कोई नाला हो या तो कोई नदी है उसको आप फॉलो करें साथ साथ में, तो आपको मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे, उसी नदी से वापस आ जाए। मेरे वीडियो में मैं जंगल में जो बोलता रहता हूँ उसका। तो हम तीसरे दिन खुद ही खो गए। तीसरे दिन मेरे को ये डायरेक्शन नहीं पता लगा कि हम आए इधर से थे, जाना किधर है, क्योंकि सब जंगल एक बड़े पेड़ हैं। ये अगर सेमल के पेड़ है तो सब सेमल के पेड़ दिख रहे हैं। अब दूर से फिर हमने ये देखा कि हमें कहीं पर वो लाल कपड़ा दिख गया, तो हम उसको फॉलो करते करते वहां आए, जबकि हमें चक्कर लगा कि 2 किलोमीटर हमें फिर अपनी गाड़ी में आने पे लगा। और ये जो आपने अभी गौर से देखा था, ये मेरा एनकाउंटर हुआ था फुलवानी वासी लेपर्ड से। वो कोर लेपर्ड टेरिटरी थी। वाइफ हमारी सो रही थी, 3 बजे का हमारा कार्यक्रम था सफारी का। तो मैं चुपचाप उठ के बगैर उसको बता के मैंने खाना खा लिया उसने, तो मैंने कहा तुम सो, मैं आ रहा हूँ।
चुपचाप चप्पल पहन के जंगल से बिल्कुल सामने जंगल। टाइगर्स भी आ सकते थे, पहले एक थी कनकनी का नाम की, जो अब मर गई है, वो इस जंगल में रहे। और फिर मेरे को बदबू आई, मैं करीब 2-2.5 फरलांग अंदर चला गया, एकदम से बदबू आई। और मैं खाली जंगल की फील करने के लिए, कीड़ों की आवाज आती है, यहाँ भी जाओगे कुछ पेड़ों में कीड़ों की आवाज आती है, तो वहां तो भयानक आवाज आ रही थी, तो वो मैं रिकॉर्ड करने के लिए अंदर घुसा। अचानक जो है मेरे को वो जो नाक हवा मेरी तरफ बह रही थी, वो सड़ान की वो आई, जून का महीना था। जैसे ही सड़ान आई, मैं क्योंकि वाइल्ड लाइफर हूं, ये समझ गया कि आगे खतरा है। मैं धीरे धीरे बैकवर्ड चलना चाहिए हमेशा, ताकि आपकी आई हमेशा अटैक के ऊपर रहे। अगर वो लेपर्ड की नीयत खराब होती है, वो मेरे तरफ अटैक करता, क्योंकि अगर उसका किल है तो वो आसपास बैठा है, और वो पक्का था कि उसने मेरे को आते, और मैं बोल रहा हूँ वीडियो पे, तो मेरी आवाज भी सुन रहा है, देख तो रही है वो। उसने आपको कहीं दुबका दिया, टाइप लेपर्ड से इंटेलिजेंट कोई जानवर ही नहीं, तो छोटी सी झाड़ी में अपने को दुबका लेगा, आपको नहीं। और एडल्ट के ऊपर जल्दी अटैक भी नहीं करेगा अनलेस अनटिल वो घेरे में आए। और अगर वो अटैक करता है घेरे में आके, तो बहुत डेंजरस अटैक होता है उसका, साइज में बहुत छोटा होता है। इनका पैराजन टाइगर अगर 250 किलोमीटर 250 किलो का है, 200 किलो का है, लेपर्ड अगर बहुत भारी होगा तो 75 किलो। बट जो उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ होती है आर्म्स के अंदर और पंजों के अंदर, वो इंसान को खत्म करने के लिए बहुत है। मैंने ऐसे ऐसे केस सुने कि आधे सेकंड के अंदर इंसान के पूरे शरीर को आधा कर अतड़ी बाहर हो गई। जब तक लोग आए लाठी आठी लेके मारने के लिए, उसके इंसान के प्राण निकल गए थे आधा सेकंड के अंदर। इतना ब्रूटल उसके जो है अटैक्स होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपसे हम लेंगे, जो अच्छा आंसर करेगा उसको हम अपनी तरफ से कुछ देंगे भी। जो लड़का है जिसके मन में जंगल को लेके कोई भी चीज है, मैं आंसर करूंगा। ये बहुत से स्कूलों में ये इंटरेक्शन होने वाला। पहले मैंने सर से ही बात की, बोले हमारे यहां से स्टार्ट करिए आप। जंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? हिरण खत्म हो जाएंगे तो शेर क्या खाएगा? आएगा बाहर, इंसानों को खाएगा, भैंस को मारेगा, गाय को मारेगा, यानी डोमेस्टिक कैटल को मारेगा, इंसान उसका दुश्मन बनेगा। और फिर एक टाइम आ जाता है कि वो बेचारा कैप्टिव हो जाता है, उसको या तो रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया जाता है या स्कूल में। अभी हमारे यहाँ 3 मैनेटर्स हैं जिनकी स्टोरी मैंने बोल। क्या गलती थी उनकी? वो तो अपने जंगल में रहे, इंसान उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है जमीन हड़पाने के लिए। आप जब नजदीक जाएंगे, वो कार्निवोर है और वो एक पावरफुल जानवर है जिसकी प्रवृत्ति अटैक है। आप सामने जाएंगे, उसको खतरा महसूस होगा, जैसे टाइग्रेस अगर अपने बच्चे के साथ है, बहुत डेंजरस। शेर एक घोड़ा है, भाग नहीं सकता और हिरणों को नहीं पकड़ सकता, बहुत डेंजरस है। तो इंसानों को आधों को तो पता ही नहीं लगता, वो नजदीक चले जाते हैं। हम लोग को थोड़ी जानकारी है तो हमने अपनी दूरी हमेशा मेंटेन रखी, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई भी वाइल्ड लाइफ की कोई भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करिए, मैं आपसे दूंगा। बताइए, लगाओ शिफ्ट, बताओ, उठाओ, क्या क्वेश्चन है? दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। खतरे को छोड़ के कि सर को खतरा तो लगता नहीं, मेरे को इस उम्र में आई 60+, और जितनी मेरी एज हो रही है, जैसे जैसे मैं जंगल की तरफ जाने लगा, मेरे को लगता है मेरी लाइफ बढ़ रही है। मैं कब से हैप्पी जंगल के अंदर सर। अलविदा जाओ, आवाज नहीं आएगी। हाँ हाँ, बाई चांस मेरा इंटरेस्ट जो है नहीं सर, मतलब जंगल में जाने का। बाई चांस कभी गया, मतलब मन बन गया जंगल में जाने का, घूमने गया मैं, बाई चांस मुझे टाइगर मिल गया और मेरे पास मतलब वेपन्स ये सब वेपन्स है नहीं। तो एट दैट टाइम सर ये मतलब आप जैसे बोले भागना चाहिए, तो मतलब कुछ दूर पे और मुझे दिख गया कुछ टाइम आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है। मैं उसे देख लिया, पर वो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं कहीं नहीं पूछ सकता, अगर वो आपके सामने है। मैंने बोला ना, अगर आपके सामने शेर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
आप छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। नंबर 1 जो चीज ख्याल रखनी है, अपने हाथ को उठाओ और अपनी ऊंचाई करो। आपको शेर से बड़ा लगना है, हाथ में जैसे मैं लाठी लेके आता हूं तो मैं लाठी पीट सकता हूं, नहीं है तो आप झुकिए मत कोई चीज उठाने। आप झुकेंगे वो तुरंत अटैक कर देगा। झुकने का मतलब आप हिटते। आपको आई कांटेक्ट कभी भी हटाना नहीं है टाइगर से। क्यों? टाइगर के कुछ इंडिकेशन होगा। टाइगर आप पे अगर आने वाला है तो उसके कान पीछे हो जाएंगे, राइट? ये नंबर 1 याद रखना। कान पीछे हुए खतरा बढ़ा, पूंछ पीछे से दाएं बाएं हिल रही है खतरा बढ़ा, दैट मीन्स वो अटैकिंग मोड में आ रहा। बट अगर आपने आई रखा उसके आई कांटेक्ट से, कुछ गधे बोलते हैं कि अपनी आंख को नीचे कर देना चाहिए, उसके सामने सॉकेट कर देना। अरे तुम आंख नीचे करोगे तो उसके एक्शन को देखोगे कहां? तो 2 मिनट में पंजा मार के आपको नीचे कर दे, ठीक है? और देख देख आवाज करना चालू करना, जितना आप चिल्ला सकते हैं, लगे कि आपको प्राण जाती है। तो जो प्राण बचाने की एक जो लास्ट मेरे पास जो एक चीज बच गई है वो मैं चिल्लाऊं और आवाज करूं। आवाज से बहुत घबराता, आवाज से वो घबराएंगे, तेज तेज अपना दहाड़िए जैसा साला वो दहाड़ रहा, आप भी दहाड़िए। भागना तो कोई रेमेडी है ही नहीं, भागोगे तो पीछे से 2 सेकंड में आपको खत्म कर देगा। ऐसे ऐसे केस मेरे को मालूम है कि एक पंजे में आधा फीट जमीन के नीचे मुंह चला गया आदमी का, और एक पंजे में गर्दन अलग हो गई। तो भागना तो है ही नहीं। हम उसके एनिमी कभी नहीं है, यही मैं बोलना चाहता हूं। हम उसके प्रे बेस में नहीं आते हैं, हम उसके डाइट में नहीं आते हैं, बट हम जितने भी माइग्रेटिंग अटैक्स हो रहे हैं हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ आए, क्योंकि हमने उसकी जगह कब्जा है। दूसरा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कमजोरियां हैं, पीलीभीत में क्या है, उन्होंने सेट कर दिया है, कोई अवार्ड होता है उस अवार्ड के लिए कि हमारे पास टाइगर्स बहुत बढ़ गए। अरे टाइगर्स बढ़ गए तो आपकी टेरिटरी तो वही है, तो आपका काम है कि सरकार को खबर करिए कि हमारे पास 15 टाइगर ज्यादा हो गए, इनको ऐसे जंगल में शिफ्ट करिए जहां टाइगर्स ना हो, जहां इनका प्रे बेस है ना, हिरन हो, सांबर हो, जिनको ये खा सकते हैं। अगर प्रे बेस नहीं है और उस जंगल में हम टाइगर्स को, लेपर्ड्स को डाल रहे हैं, तो फिर वो गांव की तरफ आए। क्यों आएंगे? क्योंकि गांव में उनको गाय मिलेगी, भैंस मिलेगी, बकरी मिलेगी जो वो मारते हैं। तो ये इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा डीएफओ को जंगल की जानकारी, डीएफओ का डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनको जंगल की जानकारी नहीं चाहिए। कितने जानवर मैंने उनसे पूछे कि आपने ये जानवर जंगल में देखा, उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो किताब पढ़ गया है। और मैं किनके टच में रहता हूं? मैं रहता हूं लोकल लोगों के, जो जंगल में रहते हैं, जो एक एक जानकारी दे रहे हैं, जो मेरे को ये बता भी रहे हैं। मैं कुछ सोचर्स को जानता हूं पर्सनली, जो आज से 20 साल पहले जानवर मारने का काम करते थे, आज वो छोड़ चुके हैं और अपनी जो यूजुअल लाइफ है, कोई ईंटे के भट्टे में काम कर रहा है, कोई किसी के यहाँ फार्मिंग करता है, पगार पे है, कुछ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। वो कोचिंग का एक एरा था। आप देखते होंगे कि अक्सर टेंट लगाए हुए जो देसी दवा बेचते हैं, छोटे छोटे, लखनऊ में अब तमाम है। ये सब क्रिमिनल ट्राइब, और इनके आज से 20 साल पहले इनका काम हुआ पहुंचे। इनके टेंट में आप पीछे चल जाइए, आपको खाल मिल जाए, हिरण की खाल मिल जाए, लेपर्ड की खाल मिल जाए। फिर इनको कोई ना कोई एजेंट नेपाल के थ्रू, हमारा नियरेस्ट बॉर्डर क्या है नेपाल, तो नेपाल के जो वहां के एजेंट होते हैं वो अप्रोच करते थे। दूसरा, जो हिरण कम हो गए हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो तराई का अपना बेल्ट है, यूपी का या उत्तराखंड का या इंडिया में कहीं भी जहां पर हिरण कम हुए हैं, उसका भी कारण इंसान। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 4 पैर वालों से मत डरो। 4 पैर वाले हमसे कहीं सेफ हैं। अगर इंसान को डरना ही है तो 2 पैर वालों से। क्या मतलब इसका? इंसान से खतरनाक कोई जानवर ही नहीं है। उसकी सोच में गंध भरी हुई है, उसकी सोच में क्रूरटी भरी हुई है, इसीलिए वो जानवर को मारता। कौन इतने इनोसेंट जानवर को मार सकता है? आप कभी टाइगर को ध्यान से देखना, उससे खूबसूरत चीज ऊपर वाले ने बनाई है, देखा है? देखते होंगे वीडियो में, ऐसी खूबसूरती है कि लोग
मुक्त हो जाते हैं। जब सफारी पे जाते हैं, मेरे बगल में एक जीप थी, मैं सफारी में बहुत ज्यादा कीन नहीं हूँ, अपने घर छोड़ दिया। तो 4 फॉरनर्स बैठे हुए थे, वो जैसे ही वो टाइगर आया और पानी में गया, गर्मी का टाइम, वो पागल हो गए। वो अंग्रेजी में कह रहे थे, मैन दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल इन द वर्ल्ड। वो खाली देख रहे तो बड़ा वाला कैमरा भी है, वो किसी जीप की तरफ नहीं देख रहे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, चारों के चारों अपने कैमरे को लेके सिर्फ टाइगर कब उठ रहा है, कब बैठ रहा है पानी में, इसके लिए उन्होंने 2 घंटा खुदा। तो बड़ा खूबसूरत जानवर है और हमारे कंट्री का तो वो नेशनल एनिमल। तो हम सबका अपनी तरफ से जो भी एफर्ट होना चाहिए कि हम इस नेशनल, जो हमारा प्राइड है टाइगर, ये नेशनल एनिमल है, उसको हमें सेव करना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से बहुत लोगों को अवेयर करता हूँ। बहुत टाइगर विक्टिम से अभी मिलके आया, एक ने मेरे को दिखाया कि पीछे की तरफ थोड़ा सा घाव था। हमने कहा, गधे अगर उस तेरे को मारना ही होता ना तो वो एक पंजा मारता तो तू भूल चाट जाता है। वो मारने के लिए नहीं आया था, वो आपको वार्न करने के लिए आया था कि मैं मार रहा हूं, भागो, क्योंकि उसके सामने कोई टारगेट होगा। क्यों हटाया होगा इंसान को? उसके सामने कोई जंगली सुअर होगा, कोई हिरण होगा, इंसान बीच में आ गया तो उसने उसको खाली पंजे से यूं किया, उतने में ही उसका पूरा कर। टाइगर अटैक विक्टिम्स जो सर्वाइव कर गए, मैंने उससे पूछा कि जिस समय आप पे अटैक हुआ आपको क्या महसूस हुआ? पेन महसूस हुआ? कह रहे हैं पेन तो महसूस ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। सेकेंडों में पेनलेस, जिनकी डेथ भी होती हो या डेथ बेड से उठ के अस्पताल से आ जाते हो, ये बोलते हैं कि पेन तो महसूस है। आधा पेन तो उसको देख के हो जाता, खत्म हो जाता। आधा अटैक होता है, वो आप समझ ही नहीं सकते इतना तेज अटैक होता है। तो जानवरों से आप लोग प्यार करिए, जंगलों से प्यार करिए, प्रकृति से प्यार करिए। ये हमारे लिए, इस धरती के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमने इसको सालों साल अवॉइड किया है। तो उसका जो भुगतना है हम लोग आज देख रहे हैं, चाहे फ्लड्स हो, चाहे सूखा हो, चाहे लैंडस्लाइड्स हो, ये सब प्रकृति की जितनी भी चीजें हमारे अगेंस्ट जा रही है, नेचर के अगेंस्ट जा रही है, ये सब हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना। ऑक्सीजन आपको कहां मिलेगा? जब मैं जंगल में होता हूं, आई एम द बेस्ट, बिकॉज मैं ब्रीथ करता हूं प्योरिटी, मैं ब्रीथ करता हूं कि इनहेल करता हूं, क्योंकि कोई पोल्यूशन ही नहीं है जंगल में। है कोई पोल्यूशन? नहीं है। आप सड़क पे चले जाओगे, वहां पर आप लेवल नाप लो, वहां का प्योरेस्ट फॉर्म हो। तो जानवर सोचो कि कितनी प्योर जगह रहते हैं और वो पलते हैं। इंसान धीरे धीरे उनकी जगह पे कब्जा कर रहा है और उसका नतीजा भोग रहा है। बहुत से इनोसेंट आदमी भी मारे जाते हैं। उन्हीं की वजह से जो 2 कल्प्रिट होते हैं वो 8 को मरवा देते, क्योंकि वो गुस्सा जानवर दूसरों पे भी होता। ऐसे बहुत किस्से मेरे को मालूम है पर्सनली। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। और कोई क्वेश्चन किसी का? बोल रहे सर, मैक्सिमम आपने कितने दिन जंगल में कैंपिंग की है और आप कभी बचपन से 60-70 फुट है। सर, आपका वन वे परफेक्ट हुआ है कभी टाइगर से? बहुत। आपका जब मैं 2.5 साल का था तो मेरे आंगन में लकड़ी का बैम्बू का वॉल लगता, मेरी मदर थी, मेरा छोटा भाई था, तो वो एक टाइगर न्यूज डायरेक्टरी का था, कैंप था, ये एमपी की बात, मध्य प्रदेश। तो मेरे फादर का ड्रिलिंग वहां चल रहा था, गोल निकल रहा था और मैं जाता भी था। सुबह की जो टीम जाती थी ना, मशीन यहाँ लगी हुई थी ड्रिलिंग की, तो उन्हीं के साथ सुबह जाता था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बेस्ट चांस होता है जानवरों को देखने में, या फिर लेट आप जब शाम की तैयार। तो वो आया घूमते हुए, मेरा बेड लगा हुआ था, मेरी मदर के साथ मेरा छोटा वाला भाई था, घूमते। तो चौकीदार हालांकि कैंप पे रहता था, वो चक्कर लगा के दूसरी तरफ चला गया, तब तक पता नहीं है। सूखे ठीक जहाँ हमारा बैम्बू का बॉर्डर लगी हुई थी वहां आकर रुका। वो शायद रोज ही देखता होगा। वो आया और 1 सेकंड के लिए रुका, तब तक मेरी मदर ने वो एक बदबू आती उनके अंदर। जब टाइगर आता है ना, क्योंकि वो रॉ मीट खाने वाला जानवर है, वो मेरे नाक में तो वो नहीं जाता। बहुत कम लोगों को बदबू आती, कई हंटर्स से मैंने बात, मेरे भी नहीं आती, बट मेरी मदर को बहुत शौक है। मदर ने जैसी वो सुबह वो भी मच्छरदानी लगी हुई थी, तो उसी गत्ते में रोल किया, छोटे वाले गोद में था, उसको अंदर
रोल करके फेंक दिया। मेरा नींद में था, मेरा हाथ पकड़ के खींचा। जब मेरा हाथ पकड़ के खींचा, मेरी मां को नहीं करना चाहिए क्योंकि मच्छरदानी नीचे गिर गई। अब वो टाइगर डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद वो घर करके गिरा है। उसको ये लगा कि कोई चीज मेरे ऊपर फेंकने वाली है, उस वजह से वो गिर रहा है। तो माँ को भी मालूम नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी, फादर होते तो कभी नहीं करते। तो चुपचाप मच्छरदानी उठा दे मेरे को टीच करता था। वो घबरा गई, वो पैनिक कर गई कि सामने टाइगर खड़ा है, जति जो हुआ है उसके और मैं यहाँ लेता हूँ। तो वो नियरेस्ट इनकाउंटर में रहा, बाकी तो बहुत। जो तुमने पूछा मेरी लाइब्रेरी में थी जंगलों में, वो डर नाम की चीज तो मेरे अंदर से खत्म हो गई थी क्योंकि मैं जंगलों में रहा था। जब मैं क्रिकेट में भी आया था, मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं फेल होगा, कि हो जाऊंगा, क्रिकेटर बनूंगा, बस खेलना है। तो दैट फियरलेसनेस जिसको बोलते हैं ना, वो जंगल ने मेरे को दे दिया। जो आज तक मेरी वाइफ भी बहुत चिंता करती है, मुझे भी बहुत चिंता करते हैं कि आप बाबा चले जाते हैं वहां जंगल के अंदर। आप, मैंने कहा बाबा को ये मालूम है, मनु जाता है, जैसे ये कैमरा पकड़ा है, ये मेरा कैमरा बन जाता है। इसको मैं बोल के रखता हूँ कि हम ऐसी जगह चूज करेंगे जंगल के अंदर जहां 50 से 60 फीट पीछे थोड़ा साफ हो, कि कोई जानवर अगर वहां आ रहा है तो वो मेरे को दिख रहा है। मैं बोलता हूँ मेरे हाथ क्यों तकिएगा, मेरा सर घूमता रहता हूँ। मोरों की आवाज आती है, कभी तितलों की आवाज आती है, तो वो स्ट्रेस कॉल है उनकी। जब मैं तेज बोलना चालू करता हूँ तो वो भी कॉल करता है। जो स्ट्रेस कॉल होगी, यानी किसी दिन अगर वो जानवर पे कॉल करेंगे पेड़ के ऊपर से मोर, मेरे को तुरंत पता लग जाएगा कि मैं खाली अकेला नहीं हूँ, यहाँ कोई ना कोई बड़ा जानवर आ गया। ठीक है, आपको एक और का जंगल है। एक टाइगर ने 50 या 60 साल पहले एक लेपर्ड को मारा। क्यों मारता है एक टाइगर दूसरे लेपर्ड को, क्यों मारे? वो तो छोटा भी है साइज में। लेपर्ड को भगवान ने एक और चीज दी है कि वो क्लाइंब बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज दे हैव टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम टाइगर। टाइगर दूसरों क्यों मारेगा? क्योंकि एक मीट ईटिंग एनिमल को कम करेगा। आई बात समझ में? ये रहेगा तो एक जानवर मेरे शहर का मार देगा तो मेरे को एक जानवर कम मिलेगा। और टाइगर होता है जंगल का राजा, वो नहीं चाहता। उसने अगर 2 शिकार भी देखे अपने टारगेट में, उसको दोनों चाहिए। मिलेगा एक ही, पर उसकी लालच ही होती है, बिकॉज वो हैप्पी होता है, किंग है, का नाम ही राजा रखा है। तो वो लेपर्ड को भी नहीं छोड़ता, हाइना को भी नहीं छोड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जहां भी टाइगर होगा आप पीछे देखेंगे कि जो फॉक्सेस, जैकल्स उसके पीछे 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 भागते रहेंगे। क्यों भागते रहेंगे? क्योंकि जो शिकार टाइगर करेगा उसका जो बचा हुआ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टाइगर को मालूम है कि ये जैकल मेरे पीछे कर रहे हैं, और वो टाइगर जानबूझ के चिथड़े जो है छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ता है? क्योंकि जैकल टाइगर को वार्न नहीं करता। क्या वार्निंग देता है? वहां से आवाज लगाते हैं वो लोग। एक टिपिकल आवाज होती है जो टाइगर पहचान जाता है कि इस तरीके से अगर जैकल हाउल कर रहा है तो वहां मेरा शिकार है, कोई बड़ा जानवर है। और टाइगर हमेशा बड़ा जानवर पहले ढूंढता है, क्योंकि एक बार मार देगा 3-4 दिन खाएगा, और फिर वाटर बॉडी के पास, गर्मी है तो खासकर पानी के पास ही रहता है, क्योंकि गर्म माप का जानवर होता है, पानी की बहुत जरूरत होती है। खाएगा, पानी पिएगा, घंटों सोए, फिर उठेगा, फिर खाएगा, घंटों सोए। कुछ केसेस हुए थे जब मैं सुंदर खाल गया था, बड़ा फेमस जगह है जहाँ टाइगर हो गया, एक विलेज है कॉर्बेट आशीर्वाद। तो वहां की गलती उन्होंने क्या की थी कि लास्ट जुलाई की बात है, एक गाय को मार के वो खींच के ले गया, तो गौशाला में आया, बरसात बड़ी तेज हो रही, और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उसमें पक्का सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि वो गांव को अभी ऑर्डर नहीं मिला, तो वो इलीगल तरीके से ही रह रहे थे, तो उसमें ऑर्डर नहीं था। तो आवाज की वजह से किसी को पता ही नहीं लगा कि गौशाला से एक गाय खींच के ले गया। अब जब उसने आधार हाथ में खा लिया, वो हल्ला सुबह एकदम हल्ला किया, टाइगर के इसके पंजे के निशान दिख जाते हैं, और आया देखा कि एक खींच गया है, दरवाजा टूटा हुआ है, गांव वालों ने पकाया, देखा टाइगर बगल में बैठा हुआ, डंडा डंडा लेके दौड़े और बता दिया उसको, तो भाग गया। बट आपने क्या गलती की? टाइगर के मुंह से उसका निवाला छीन लिया, जो वो मेहनत करके मार के लाया, और इसका बदला टाइगर जरूर ले लिया। नेक्स्ट डे फिर पानी बहुत जबरदस्त गिर रहा था, उसने किस तरह बदला लिया आप लोग दहल जाओ। वो उसी गौशाला में आया, और जो बाकी की 8 गाय थी सबको मार, सब बंधी हुई थी बेचारी, कहां भागे, खूंटे से बंधी, सबको मार डाला, उठा के एक को ले।
दैट वॉज टू शो कि तुमने हमारा शिकार छीना है। हमने उसका रिप्लाई आपको दिया। तो मैंने तो गांव वालों से जाके यही बोला था कि सबसे बड़ी गलती जो आपने ये की कि उसके शिकार, उसके निवाले को आपने हाथ दिया। क्या हुआ, गाय मर गई थी, उसमें कौन सा ऐसा सेंटीमेंट की जरूरत थी कि आपको दफनाने की जरूरत नहीं हो जाती, उसका पेटी तो भरती, वो आता ही नहीं, वो लेके चला जाता जंगल की तरफ, और वो फिर नहीं आता। फिर दूसरा शिकार ढूंढ, बट आपने उसको चैलेंज कर दिया, उसके निवाले को छीन लिया उसके मुंह से, और मुंह से छीन लिया तो उसने जो आगे बदला लिया, वो 7 को और मार। मेरे सामने ट्रैक्टर ट्रॉली में वो लगी बेचारी 4 बचिया थी, उनको भी मार दिया। न खाने से मतलब था, दैट वॉज टोटली रिवेंज। कि तुमने हमारे हाथ से मेरा शिकार पकड़ लिया है, अब तुम भुगतो। मैंने उसको कुछ फाइनेंशियल मदद भी करवाई थी अपने यूट्यूबर से, मैंने भी भेजा था, बिकॉज दूध से ही उसका घर चलता था। 4 गाय दूध देती थी, उससे वो मक्खन निकालती थी, दूध बेचती थी, पनीर बनाती थी। जंगल की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। गांव के गांव खाली है उत्तराखंड में, गांव के गांव मैनिटर, लेपर्ड, मैनिटर, टाइगर, गांव के गांव खाली है। मैं से बोलते हैं सब ये घर खरीद 25,000 में 3 बीघा जमीन आपको हम देगा। रहने वाले वहां कितने, 3 या 4 लोग, उसमें ज्यादातर बूढ़ा जो बहुत सेंटिमेंटल हो गए कि हम छोड़ के नहीं जाए। बच्चे सब छोड़ के चले गए, प्लेन में नौकरी कर रहे हैं और उनको वापस नहीं आ रहा। तो बहुत दयनीय हालत है भारत की इस समय, जो कभी भी आपके न्यूज चैनल कवर नहीं करते हैं। हमारे जैसे यूट्यूबर्स जाते हैं उस गहराई में। तो मैंने कई वीडियोस डाले हैं, बहुत लोगों की हेल्थ भी पहुंचाई है इसमें, और बहुत खराब लगता है कि हम किस हद पे ये यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। हम सक्षम हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, और मेरे अंदर वो दया भावना है। बहुत से यूट्यूबर से मैं बोलता हूँ, अभी भी मैंने एक घर में तार बनवाया था, हाँ ये तार बनवाया था जहाँ लपट रोज आता। तो हमने पूछा उनसे कि वो जब होता है ना झटका वाला टायर, तार लगता है, झटका मशीन लगनी थी, वो पैसा मैंने उनको भिजवाया था। हमारे जाने वाले यूट्यूबर ने उनसे बोला था कि आप ये लगवाइए। आज उनका फार्म हाउस सुरक्षित। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का है? अभी हम बोलो, फिर हम फोल्ड आउट करेंगे इसको। नंबर 1 अकेले कभी नहीं जाना है, ठीक है। नंबर 2 5 में 6 लोग घटना आएंगे, और कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं जाएंगे। सबसे आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, नहीं पीछे वाला नहीं मर जाएगा। ये ऐसी लाइन बनानी जाती है, यहाँ पर देखा मेरे घर में यहाँ लाइन में है, कभी एक सीधी लाइन में आ, ठीक है। तो बाकी बात करते हुए जाइए, ठीक है। जंगल में अगर आप घूमने जाना चाहें, अगर टाइगर जैसे जानवर को नहीं करते हैं, फिर आप रंगीन कपड़े भी पहन नहीं जा सकते, वो अवॉइड करेंगे। हम देखते बोलेगा दिखाते सपोर्ट करना, वो अवॉइड करेंगे। लायंस तो प्राइड में नहीं, एलिफेंट तो टेरिटरी है ही नहीं। एलिफेंट माइग्रेट करता है किलोमीटर नहीं। देखो, अगर फ्राउन की बात, अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो लायन की टेरिटरी होती है, बट लायन का टाइगर में कोई मुकाबला ही नहीं है। वो क्योंकि एक ग्रुप में हंट करते हैं, शेरनियां मारती खाली, शेर कहाँ मारती, शेर तो खाली खाते हैं, है ना। शेर नहीं मारती है, शेर खाएंगे, सबसे मुक्का मार खाता, फिर शेरनियां और बच्चे खाते हैं। तो बड़े बड़े बाल इसके एक एम्परर की तरह है, तो ज्यादा नहीं बहुत होती है। अब है कि मालूम पड़ा, ये एक लाइन का प्राइवेट है जो घुसाई रहती है, और दूसरे का है आगे कोई एरिया है वहां पर, अगर घुसाई गए का प्राइवेट तो घुस जाएगा, तो भगा के दौड़ा कि तुम हमारे एरिया से दूर। ये सब में एनी मोर क्वेश्चन? हाँ बोलो। क्या इम्पोर्टेंट है? यूथ कैसे यूथ क्या कर सकता है? अपना कंट्रीब्यूशन जो भी आप दिमाग सोचते हो, आप डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। इफ यू हैव एनी गुड आइडिया,
कि हम जंगल के जानवरों को कैसे सेव कर सकते हैं। स्टडी करो यार, तो आजकल पे ड्रग का टाइम है, पता लग जाता है। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, घर वाले से बोलो 100 पेड़ हम लगाएंगे, जंगल हम बढ़ाएंगे, पेड़ हम बढ़ाएंगे, धरती को मजबूत करेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन है जो आपको करने हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ जंगल के अंदर जो भी गाँव है उसको दे के आता हूँ, किसी को 1000 रुपए, किसी को 5000 रुपए दे के आता हूँ, ये पेड़ किसी को पौधे खरीदो तो लगाओ, जंगल को और घना दो। अब भगवान जाने उसको कितना यूटिलाइज करता है कि अपने फॉर्मेट के अंदर है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। वो तब पौधों का फोटो खींच कर वो भेज देगा कि सारे पेड़ लग रहे हैं, बट यू नेवर नो कि वो वाकई यूटिलाइज होने। ये टाइम ऐसा आ गया है कि आप श्योर नहीं हो सकते कि आप जो अच्छा काम करना चाहते हैं जानवरों के लिए, जंगल के लिए, वो वाकई यूटिलाइज हो रहा है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैंने पेड़ कटते देखे हैं लाखों को उत्तराखंड में, एक मंत्री जी और एक फॉरेस्ट काउंसिल में मिले हुए। बाद में किसी बहुत बड़े वकील ने दिल्ली में किसी बोलकर डाला और पेड़ साले खड़े हुए हैं। बट आपने पेड़ काट दिए ना, 3000 पेड़ काट दिए जंगल के, और कहावत है जंगल में कि एक बार पेड़ कट जाता है या नेचुरली गिर जाता है, आप इसको बेच नहीं, वो ऐसे ही पड़ के सड़ेगा। 100 साल बढ़े, 100 साल कटे, 100 साल सड़े, ये कहावत है जंगल। ठीक है, तो आप पेड़ को अगर कट भी गया आप छू नहीं सकते, वो सड़ेगा भी, और उससे उसका भी फायदा जाता है। जो टर्माइट होते हैं वो गिरे हुए पेड़ है उसको अपना पतेरा बनाते हैं, घर बनाते हैं, सालों साल रहते हैं। टर्माइट खाया किसी ने, बहुत प्रोटीन होता है उसमें, नहीं होता उसका बेयर ग्रिल्स का देखते नहीं थे, दैट इज सर्वाइवल जंगल के अंदर। हाँ, सबको नहीं खा लेते कि मालूम पड़ेगी उसके अंदर जहर है वो भी खा लिया, वो नॉलेज आपके पास में। पर ये जो छोटे वाले टर्माइट होते हैं ये बहुत हाई प्रोटीन वाले, वो आप अगर जंगल में भटक गए आप खाने को कुछ नहीं है, और ये छोटे वाले टर्माइट पेड़ में मिल गए तो उसको आप ग्रीन विलेज में खा, तो डेंजरस। मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को कोई बोल रहा है, बट मेरे को मालूम है कि जिससे मेरे को बचना होगा। अब मैं जो जिन बच्चों ने हिम्मत करी है, मेरे को में गया ये डेफिनेटली रियल, किताब से भी क्या करता ऐसा नहीं है, बट जो रियल लाइफर से मिलोगे वो आपको जंगल की इन कितनी बातें बताएगा जो आपकी किताब में भी बता नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो शेयर नहीं कर सकते जो जंगल की आपको मालूम है। इस समय अभी आप लोग की एज नहीं है, ठीक है, मजबूरी जिसको नजर नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलता, जिनको और कोई नहीं मिलता, वो आखिरी में बोलता है यहाँ है रहना नहीं पड़ेगा कि पगार अच्छी मिले और सरकारी सुविधा मिले। तो जितने फॉरेस्ट ऑफिसर है सब मजबूरी में, तुम लोग ऐसे निकल के फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएगा सर की बात यहाँ कि सर ठीक कहते थे यार क्या जिंदगी है, सारी पैसा तो मिल रहा है, बड़ी जंगलों में बड़े हो। ठीक है, तो जो रियल लाइफ है, जो जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं वो आपको वहां नहीं समझ, फॉरेस्ट वाले वहां ही है उल्टा हो, क्योंकि वो डिफेंड होते हैं, कुछ बात अच्छी करते हैं बट कुछ बात जो है आपको अंदर के जो वॉचर्स होते हैं तो है बेचारे लाठी लेके देखते हैं जिंदगी बाहर से सोचो राइफल तक नहीं दी आपने उसको, एक शहर अगर अटैक करेंगे वो लाठी है ना, उनकी लाइफ वो है असली जंगल में रखवाले, उनकी मैं कदर करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनकी फैमिली से मिलता हूँ, उनको बैठता। ठीक है, आओ मैं कुछ चीजें जो है जो अच्छे जितने लोगों ने क्वेश्चन की है सबसे अच्छा क्वेश्चन किसने किया, किसने, तू भी आ जा बेटा, आखिरी में जो था आ जा, आ जा और देखो लाइन देता हूँ
और सेकेंड आप बोल शिव को काम नहीं ये भी दूसरे पे और ये लेना और फिर तुम आप अब ये हो गया जंगल का प्यार ठीक है। अरे शिव ये कार्ड ले लेना, ये कुछ बच्चों पे बांट देना। इसमें जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं बैकग्राउंड पे जॉब कीजिए, ये मेरा चैनल है। और तुम्हें जो लगता है यहाँ ये लेके जा रहा है, लेके कुछ नहीं जाऊंगा यहाँ को। और ये लड़कियों में डिस्क्रिप्शन जाओ, हाँ दोनों का लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन देखो कैसे पहनाते हैं, चलिए आप लोग तो